एक कहानी, एक किरण। आज की कहानी है राह। एक सीधा-सादा आदमी बहुत सहमा हुआ, डरा हुआ एक धर्म स्थान के द्वार पर पहुंचा। पाप हुआ था उससे, आत्मग्लानि का भाव उसके चेहरे से झलक रहा था और प्रायश्चित की इच्छा उसके मन से। द्वार खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? उस व्यक्ति ने कहा, आदरणीय, मुझे बचाइए, मुझसे बड़ी भूल हो गई। 7 दिन से सोया नहीं हूं। मन में गहरी चिंता है। बड़ा अशोभनीय काम हुआ है मुझसे। सोने चांदी से अलंकृत द्वार के पीछे से फिर आवाज ने कहा, अपना पाप विस्तार से बताओ। आदमी ने डरते डरते कहा, मैंने एक बकरा चुराया था किसी मित्र का। बाकी सब दोस्तों ने मिलकर पकाया और चट कर गए। अब मुझे वह पाप कचोटता है कि मित्र तो खा पी कर विदा हुए, पर चोरी तो मैंने की थी ना। पाप तो मेरा है। जब मैं यमराज के सामने पुकारा जाऊंगा तो नरक का भागी तो मैं ही बनूंगा। बकरा तो मैंने चुराया था ना। मुझे कोई रास्ता बताइए। द्वार के पीछे से आवाज बहुत क्रोधित और कुपित स्वर में बोली, नरक में जाएगा तू। तेल के उबलते कड़ाहों में जलेगा तू। कीड़े मकोड़े काटेंगे तुझे। जन्मों तक निस्तार नहीं है तेरा। नर्क के भयावह दृश्य का वर्णन और मृत्युपरांत होने वाली सजा के डर से आदमी कांपने लगा। भयभीत और सहमी आवाज में दहलीज पर माथा टेक कर उसने द्वार से कहा, महाप्रभु, मैं पापी हूं, अभागा हूं, आपकी शरण में आया हूं। उद्धार का मार्ग भी आप ही अलोकित करें। आवाज ने कहा, महापाप है, कुछ अनुष्ठान करना पड़ेगा। ऐसे ही थोड़ा नर्क से स्वर्ग जाने का आज्ञा पत्र मिल जाएगा तुम्हें। आदमी बोला, आज्ञा दें। आवाज ने सुझाया, दान दक्षिणा। आदमी अनुभव था, पैसे गठड़ी में बांध कर लाया था। झट ढेरी लगा दी भव्य द्वार के सामने। धीरे से द्वार खुला, ढेरी अंदर चली गई। आवाज ने कहा, मार्ग है, तुम सही समय पर सही गुरु के पास आ गए हो। जब यमराज तुमसे पूछे कि तुमने बकरा चुराया है तो तुम कहना, बकरा खुद मेरे पास आया था और आकर बोला था, मैं जीवन से बहुत दुखी हूं, मुझे मुक्ति दिला दो। मैंने तो पुण्य का काम किया, उसे मुक्ति दिलाई और भूखों को भोजन करवाया। आगे कहना, कोई गवाह तो है ही नहीं कि चोरी की थी। गवाह कोई साथ थोड़ा तुम लेकर गए थे। शास्त्र बहुत सशक्त है। पाप और पुण्य के बीच भेद तो नजर का है। गवाह के बिना सजा तो अन्याय है, जो भगवान के कार्यालय में भी नहीं हो सकती। आदमी पल भर के लिए आश्वस्त हुआ, फिर अचानक बोला, परमात्मा तो विराट है। वो खाए हुए बकरे के टुकड़ों को फिर से जोड़कर जीवित कर सकते हैं। और फिर मैंने स्वयं मित्रों के सामने स्वीकार किया था कि बकरा मैंने चोरी किया है, कंबल में छुपाकर उसे लाया था। बकरा झट सब कुछ बोल देगा। आवाज और गहरी हो गई। एक बकरा चुराया, फिर कंबल में उसको दम घुटने की अवस्था में लेकर आए, फिर चोरी का माल डंके की चोट पर खाया। तुम्हारे पापों की तो सीमा नहीं है। तुम्हारा जीवन तो बहुत दूषित है। तुम्हें अपना सर्वस्व प्रभु चरणों में रखना पड़ेगा, तब बकरे से पिंड छूटेगा। कर सकोगे? आदमी ने गले और हाथों में पड़े आभूषण निकाल दिए और एक कागज पर अपनी जमीन जायदाद मुक्ति के द्वार के नाम करने का हलफनामा लिखकर द्वार के आगे सरका दिया। धीरे से द्वार खुला, आभूषण और कागज अंदर सरक गए।
आवाज ने प्रेम और आदर से भरे ढंग से कहा। आदमी के मन को सहलाते हुए धीरे धीरे बोलने लगा, प्रभु, अगर ऐसा कर दें तो तुम मुक्त हुए। बकरा जीवित सामने आ जाए तो रस्सी पकड़कर उसके मालिक के हवाले कर देना। जब अपराधी न रहा तो पुण्य, पाप, प्रायश्चित, स्वर्ग, नर्क सब मिथ्या है। मन से अपराध का भाव मिटा दो, मानसिक चिंता और कष्ट स्वयं ही मिट जाएंगे।